ये आपका इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल हैं। तो ये एक इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल वाला ये इक्वेशन हो गया। अब यहां पे आप समझिए कि लीनियर का मतलब क्या होता है। तो इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स का पावर 1 रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। तो यहां जो वेरिएबल है इसका भी पावर 1 है और यहां जो वेरिएबल है इसका भी पावर 1 है, तो ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर? अब आइए समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होता है दोस्त, वो होता है आपका ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब यहां पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट ए बी सी में कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है कि जहां आपका ये ए बी और ये सी, ये तीनों जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। क्या होंगे? ये रियल नंबर्स। और इसके साथ एक और कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। ए और बी पर कंडीशन है कि ये दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकते हैं, आपका सी 0 हो सकता है। अब यहां पे इसका रीजन समझिए, इसके पीछे की थियरी को समझिए कि ए और बी जो है वो 0 क्यों नहीं हो सकते हैं। तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो अगर आप a को 0 करेंगे, अगर आप a को 0 करेंगे तो इसको भी ये 0 बना देगा। मींस ये पूरा सिस्टम यहां पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपके पास एक ही वेरिएबल बचेगा ना, तो दो वेरिएबल वाला कहां एग्जिस्ट कर पाएगा इक्वेशन। इसलिए सेम सिचुएशन आपका बी के साथ भी होगा। अगर आप बी को 0 करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो फिर केवल x बचेगा। इसलिए दोनों में से कोई भी यहां पे 0 नहीं हो सकते हैं। क्लियर हुआ? अब चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड। सपोज 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां मैंने एक इक्वेशन लिखा है जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है। ठीक है, तो अब यहां पे पूछेंगे कि a इक्वल टू क्या है, तो a इक्वल टू क्या होगा आपका? यहां से आप कंपेयर कर सकते हैं। इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में यह है आपका, तो a की जगह पर कितना है? 2 हो जाएगा, b की जगह पर कितना है? 3 हो जाएगा, और c इक्वल टू क्या है? 5 है। क्लियर है? नाउ आई एम गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल। सपोज यहां पे मैंने लिख दिया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 कर दिया। अब यहां से आपको a बताना है, तो ये a हो जाएगा 4, और b अगर पूछे तो आप कितना बोलिएगा? -3। अब यहां c बताना है आपको, तो c बताने से पहले यू विल हैव टू चेक दैट द गिवन इक्वेशन इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। तो यहां पे गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको इसको उठा करके इधर ला देना है। तो आपका x प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो जाएगा। तो जब 2 को इधर लेके आइएगा तो ये कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा इधर। तो c इक्वल टू क्या बोलिएगा आप? -2। 2 नहीं बोलिएगा, -2 बोलिएगा, क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। अब आइए इसका ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। मींस अगर आपसे कोई पूछे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो लीनियर ही होगा। लीनियर मींस स्ट्रेट लाइन। तो कोई पूछेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है, तो बोलिएगा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है। इवन अगर किसी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, उसका भी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन के ही फॉर्म में होगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।